अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। जैसे कि कल हमने पढ़ा था सेल साइकिल, सेल की डिवीज़न। ठीक है, उसमें हमने सेल साइकिल में इंटरफेस पढ़ी थी, जो कि डिवीज़न ऑफ सेल में जो फर्स्ट स्टेप है, जिसमें सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाता है और अपने सेल सेल जो है अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है, जिसमें G1 फेज़ फर्स्ट गया, फेज़ सी, S फेज़ सी, G2 फेज़ सी, J नॉट फेज़ सी। आज हमारे पास माइटोसिस, इसको हम एम फेज़ भी कहते हैं या माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। 1880 के अंदर वाल्टर फ्लेमी ने ऑब्जर्व किया था कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो अपने साथ अपने न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है। और हमने भी कल पढ़ा था कि न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा तो वो अगले एक से दो सेल में जाएगा, क्योंकि एक सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, जिसके नतीजे में उसमें न्यूक्लियस की डिवीजन भी होना जरूरी होती है। जैसे माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल दो में डिवाइड होता है और उसमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी उसके पेरेंट सेल में होती है। आमतौर पर माइटोसिस जो होती है यूकेरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल डिवाइड करते हैं, लेकिन वो माइटोसिस के प्रोसेस के बजाय बाइनरी फिशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो माइटोसिस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसने डिवाइड होना होता है, ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें जस्ट जेनेटिक मटेरियल होता है जो डिवाइड होता है, इसलिए हम इसको प्रॉपर माइटोसिस नहीं कहते हैं, बाइनरी फिशन कहा जाता है इसको। जो सोमैटिक सेल होते हैं, बॉडी के सेल होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के मसल सेल हैं, बाकी उनके अंदर माइटोसिस होती है। बोन सेल हैं, ठीक है, ब्लड सेल हैं, ये माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड करते हैं। जबकि जो सोमैटिक सेल अंडरगो माइटोसिस वाइल जर्मलाइन सेल अंडर, जो जर्मलाइन सेल हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारे एग सेल हैं और स्पर्म सेल हैं, वो जर्मलाइन सेल कहलाते हैं और उनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल जो है वो बॉडी के सेल बनाते हैं और जो जर्मलाइन सेल होते हैं वो गमीट्स बनाते हैं। गमीट्स मतलब एग और स्पर्म्स। अब आते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस के अंदर। तो माइटोसिस भी दो प्रोसेस पे डिवाइड करती है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कैरियोन न्यूक्लियस को कहा जाता है। काइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे तो कैरियोकाइनेसिस में यही बात आ जाएगी कि जो न्यूक्लियस की डिवीजन है, और ये आगे 4 फेजेस में डिवाइड होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक हो गया। प्रोफेज की अगर बात करेंगे तो प्रोफेज के अंदर मैं अगर आपको सिंपल ही बता दूं, प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिवाइड होता है आमतौर पे। प्रो मीन पहले, माइटोसिस की जो पहली फेज़ है उसमें जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटरफेज है, इसने डिवाइड किया, इंटरफेज है, इसने सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, मटेरियल बन गया है, क्रोमोसोम सेंट्रोसोम बन गए हैं। सेंट्रोसोम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल जो उसके अंदर सेंट्रियोल होते हैं उनको कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अब प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि सेंट्रियोल जो है अपने अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। और इसके साथ साथ अर्ली प्रोफेज के अंदर ही जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए, ये सेंट्रोमेयर है दरमियान में, जहाँ से इसने जुड़ना है, और काइनेटोकोर के साथ जुड़े हुए हैं। स्पिंडल फाइबर के ऊपर जिस जगह पे आके स्पिंडल क्रोमोसोम अटैच होते हैं उस जगह को हम काइनेटोकोर कहते हैं, और उस स्पिंडल फाइबर को जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच होगा वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहलाएगा, और जो दूसरा होगा वो नॉन काइनेटोकोर। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ स्पिंडल फाइबर के साथ क्रोमोसोम अटैच हैं, कुछ के साथ नहीं है। जिनके साथ अटैच है वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहलाएंगे, और जो जिनके साथ नहीं है वो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहलाएंगे। तो प्रोफेज में क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगा, क्रोमोसोम अपनी शक्ल में आ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर अपने अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, और लेट प्रोफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मेटाफेज की बात करेंगे तो मेटाफेज के अंदर जो है वो एक मेटाफेज प्लेट बनती है, ठीक है, सेल के दरमियान में, ठीक है। क्रोमोसोम एक ख़ास शक्ल में सेल के दरमियान में अरेंज हो जाते हैं और एक प्लेट में आते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है, ठीक है। ये मेटाफेज आपकी, इस मेटाफेज में यही कुछ होगा। उसके बाद अगली बात करेंगे तो एनाफेज में क्या होगा कि सेंट्रोमेयर के करीब से जो इसका जो क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, ठीक है, इस जगह से सेंट्रोमेयर से क्रोमोसोम जो है वो टूटेंगे और हाफ क्रोमोसोम जो होंगे एक क्रोमेटिड
एक पोल की तरफ चला जाएगा, दूसरा दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। इस तरह से मतलब है कि ये 4 क्रोमोसोम थे और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। 2n, जिसको 2n कहा जाता है, ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दोनों क्रोमोसोम ही हैं, लेकिन ये 2n है डिप्लाइड और ये हैप्लाइड n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये चले जाएंगे आगे टेलोफेज में। जब जाएंगे टेलोफेज में क्या होगा कि फिर टेलोफेज जो होती है वो प्रोफेज का उलट होती है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाएगा, क्रोमोसोम जो है वो और जो स्पिंडल फाइबर हैं वो अपने अपोजिट पोल पे वापस चले जाएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ जाएगा और न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा और क्रोमोसोम जो है वो एक न्यूक्लियस की शक्ल में न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक आपकी जो है वो माइटोसिस जब वो कंप्लीट हो गया, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया कि क्रोमोसोम जो है वो 2n से n नंबर हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आप लोग एक सेल से 2 बन चुके हैं, अब यहाँ पे आगे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, चूँकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है और वो इजीली टूट जाता है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है कि एक प्लेट बनती है सेल के दरमियान में, जैसे कि ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनेगी। फरो मतलब है कि इस तरह से सेल जो है वो आपस ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ मटेरियल जो होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल वगैरह जो प्रोटीन इस जगह पे आके अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, और ये इसको ये मतलब है कि क्लीवेज फरो बन जाएगी और फरो से एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन प्लांट सेल के अंदर चूँकि सेल वॉल मौजूद होती है, हार्ड होती है, उसमें क्लीवेज फरो नहीं बन सकती है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रैगमोप्लास्ट बनेगी, कुछ प्रोटीन्स आके यहाँ पे अरेंज हो जाएंगी और वो प्रोटीन जो है वो एक सेल को 2 में डिवाइड करेंगी। एनिमल सेल के अंदर प्रोटीन अरेंज नहीं होती है, एनिमल सेल के अंदर जस्ट जो है वो सेल अंदर की तरफ डिवाइड कर जाता है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, और एक सेल से 2 बन जाते हैं। और चूँकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, इसलिए ये सेल प्लेट बन जाती है, जिसको हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जो है वो पूरी की पूरी सेल डिवीज़न कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें एक सेल 2 में डिवाइड हो चुका है। पहले जो है वो एम फेज़ है, ठीक है, जिसमें प्रोफेज़ है, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़ है, डायग्राम से आपको नज़र आया है। ठीक है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो फिर साइटोकाइनेसिस में डिवाइड होना है, जिसमें एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज फरो बनती है और प्लांट सेल के अंदर जो है वो फ्रैगमोप्लास्ट बनती है और एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है।